हेलो दोस्तों, मैं हूं ओजेन और ओजेन स्मार्ट पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हिस्ट्री और कल्चर की एक ऐसी ही अनोखी कहानी में डूबने वाले हैं। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं रांची के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क पर, पहाड़ी मंदिर। सुनने में तो ये एक मंदिर का नाम लगता है ना? पर ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है। ये एक ऐसी जगह है दोस्तों जो अपने अंदर एक बहुत ही खास, एक बहुत ही गहरा राज छुपाए हुए है। आप देखिए, है तो ये भगवान शिव का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर, लेकिन इसकी पहचान बिल्कुल अलग है, बहुत यूनिक है। और वो पहचान क्या है? वो ये है कि ये शायद इंडिया का इकलौता अकेला ऐसा रिलीजियस प्लेस है जहां 1947 से बिना रुके हर साल इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर हमारी शान, हमारा तिरंगा पूरे सम्मान के साथ फहराया जाता है। पर यहाँ एक सवाल मन में जरूर आता है ना, कि आखिर एक मंदिर में, एक पूजा स्थल पर ये इतना बड़ा नेशनल ऑनर क्यों? ऐसा क्या हुआ था? क्या है इस परंपरा के पीछे की वो कहानी जो फेथ को, आस्था को, पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति से जोड़ती है? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस तिरंगे की शान को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले इस पहाड़ी के उस दर्दनाक पास्ट को, उसके इतिहास को जानना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह का इतिहास उतना ही गहरा है जितनी यहाँ लोगों की आस्था। जब ब्रिटिश राज था उस जमाने में इस पहाड़ी का नाम था फांसी टोंगरी। जी हाँ, हैंगिंग हिल। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश हुकूमत, जो अंग्रेज थे, वो इस जगह का इस्तेमाल इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देने के लिए करते थे। सोच के देखिए, यहाँ जो बरगद और नीम के पेड़ थे, उन्हीं पर देश के वीरों को फांसी दी जाती थी। ये जगह उनकी शहादत की गवाह है। लेकिन फिर वक्त बदला। गुलामी की वो अंधेरी रात आखिरकार खत्म हुई और आज़ादी का एक नया सूरज निकला। और उसी के साथ इस पहाड़ी ने भी एक लंबा सफर तय किया, दुख से जश्न तक का, बलिदान से सम्मान तक का। इसके बारे में एक फ्रीडम फाइटर के बेटे प्रताप साहू बताते हैं। वो उस रात को याद करते हुए कहते हैं कि 14 अगस्त 1947 की आधी रात को उनके पिता और बाकी सारे फ्रीडम फाइटर्स इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, इतने जोश में थे कि उन्होंने हाथों में मशाले लेकर एक पूरा जुलूस निकाला। हर तरफ आज़ादी के नारे गूंज रहे थे। और तभी उन सब ने मिलकर फैसला किया कि वो उसी फांसी टोंगरी पर तिरंगा फहराएंगे, ताकि उनके जो दोस्त शहीद हो गए थे उन्हें ट्रिब्यूट दे सकें, उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। और वो सबसे पहला तिरंगा फहराया था एक और फ्रीडम फाइटर कृष्णा चंद्र दास ने। तो ये टाइमलाइन देखिए, ये इस पहाड़ी की पूरी जर्नी को आसानी से समझाती है। पहले ब्रिटिश राज में इसे फांसी टोंगरी के नाम से जाना जाता था, 8 एग्जीक्यूशन साइट। फिर 14 अगस्त 1947 को ये मार्टर्स के ऑनर का, उनके सम्मान का एक सिंबल बन गई। और इसके बाद 23 जनवरी 2016 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन इसी जगह पर उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारीकर जी ने दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा तिरंगा फहराया। इसने इस जगह के गौरव को, इसकी शान को और भी ऊपर पहुंचा दिया। आप इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए। 2016 में जो फ्लैग मास्ट यहाँ लगाया गया ना, उसकी हाइट थी 293 फीट। सोच सकते हैं आप। और उस पर जो तिरंगा लहराया गया वो 66 फीट लंबा और 99 फीट चौड़ा था। इसे पैराशूट क्लॉथ से बनाया गया था। वो नज़ारा, वो दृश्य सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था, पूरी तरह से देशभक्ति की भावना से भर देने वाला। और ये फैक्ट इतना यूनिक और इतना इम्पोर्टेंट है कि साल 2003 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में इस पर एक सवाल भी आ चुका है। पॉज फॉर 2 सेकेंड्स। और देखिए, यहीं पर हमारा मंत्रा एकदम फिट बैठता है कि स्मार्ट स्टूडेंट्स हमेशा कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, सिर्फ रट्टा नहीं मारते। चलिए अब इस कहानी के एक दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि देशभक्ति का सिंबल बनने से बहुत बहुत पहले ये पहाड़ी एक बिल्कुल अलग रीजन से पूजी जाती थी। ये दोस्तों भगवान शिव की एक बहुत ही प्राचीन, बहुत पुरानी जगह है। पुराने जमाने में इस पहाड़ी को ऋचिबुरु कहते थे। यहाँ पर भगवान शिव विराजमान है, लिंगा के रूप में। और यहाँ के लोकल लोग उन्हें बहुत प्यार से पहाड़ी बाबा बुलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू है, यानी ये अपने आप प्रकट हुआ है, इसे किसी ने स्थापित नहीं किया। सदियों से ये जगह तपस्वियों के लिए तपस्या का स्थल रहा है और लोकल ट्राइबल सोसाइटी के लिए तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पूजा स्थल हमेशा से ही था। यहाँ जो सबसे बड़े फेस्टिवल्स होते हैं वो हैं श्रावण का महीना और महाशिवरात्रि। खास करके श्रावण में आप देखेंगे कि हजारों लाखों डिवोटीज इस पहाड़ी पर चढ़कर आते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। मंदिर में हर रोज 5 अलग अलग आरतियां होती हैं।
सुबह की मंगला आरती से शुरू होकर ये सिलसिला रात की शयन आरती तक चलता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की धार्मिक परंपराएं कितनी गहरी हैं। तो हमने इसके इतिहास को समझा, इसकी आस्था को जाना। अब चलिए देखते हैं कि आज प्रेजेंट डे में पहाड़ी मंदिर कैसा है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सच तो यह है कि ये मंदिर अब रांची शहर की आइडेंटिटी का, उसकी पहचान का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। मंदिर तक पहुंचना भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। इसकी चढ़ाई शुरू होती है रांची लेक के पास से, और वहां से आपको, चाहे आप डिवोटी हों या टूरिस्ट, लगभग 468 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं ऊपर तक। पर जब आप समिट पर यानी चोटी पर पहुंचते हैं, जो सी लेवल से 2140 फीट ऊपर है, तो वहां से पूरे रांची शहर का जो ब्रेथ टेकिंग व्यू दिखता है ना, वो आपकी सारी थकान मिटा देता है। तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में आकर हम इन दोनों धागों को, इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं, क्योंकि पहाड़ी मंदिर की ये जो ड्यूअल आइडेंटिटी है, इसकी ये दोहरी पहचान, यही तो इसे सबसे खास, सबसे अलग बनाती है। तो द क्रूशल पॉइंट इज कि ये जगह दो अलग तरह के फेथ का एक अनोखा मिलन है। एक तरफ है भक्ति और दूसरी तरफ है देशभक्ति। ये एक तरफ तो फांसी टोंगरी है जो हमारे मार्टियर्स को, हमारे शहीदों को सलाम करती है, और दूसरी तरफ ये रिचीबुरु है जहां लोग पहाड़ी बाबा की पूजा करते हैं। एक ही जगह पर पेट्रियोटिज्म और स्पिरिचुअलिटी, देश प्रेम और ईश्वर प्रेम एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। आज के टाइम में पहाड़ी मंदिर झारखंड टूरिज्म का एक मेजर अट्रैक्शन है। ये रांची के कल्चरल प्राइड का, उसके गौरव का प्रतीक है। और इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए अभी यहाँ रीडेवलपमेंट का काम भी चल रहा है 6.73 करोड़ से भी ज्यादा के बजट के साथ, ताकि यहाँ की फैसिलिटीज को और बेहतर बनाया जा सके और इस यूनिक हेरिटेज को, इस अनोखी विरासत को आने वाली जनरेशन्स के लिए भी अच्छे से प्रिजर्व किया जा सके। और हम इस एक्सप्लेनर को आपके लिए एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं, एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। सोचिए जरा, क्या आप ऐसी किसी और जगह के बारे में जानते हैं जहां डिवोशन टू गॉड और डिवोशन टू द नेशन, ईश्वर भक्ति और देशभक्ति का इतना खूबसूरत और इतना गहरा संगम देखने को मिलता हो? तो दोस्तों, पहाड़ी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये असल में पत्थरों पर लिखी हुई एक जिंदा कहानी है। एक कहानी सैक्रिफाइस की, फ्रीडम की, एंशिएंट फेथ की और अटूट डिवोशन की। ये रांची की सोल है, उसकी आत्मा का सिंबल है, और यही है ओजिन्स स्मार्ट पाठशाला फैमिली। अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।